नमस्कार। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण के जो चुनाव है उस पर नजर है। दूसरे चरण में क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिनको कि हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस बीच जगह जगह से सूचनाएं आने लगी हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों की या जिला पंचायत सदस्यों की बोली लगने लगी है, यानी कि जो ब्लॉक प्रमुख बनने के दावेदार हैं वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं वो जिला पंचायत सदस्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही जब भी ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं तो इसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि खरीद फरोख्त की शिकायतें सामने आती हैं। और ये शिकायत खाली उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, देश के तमाम राज्यों में लगभग इसी तरह की शिकायत आती है। इसलिए तमाम लोग ये आवाज उठाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होने चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर यानी कि जनता के द्वारा। अभी जो चुनाव होते हैं उसमें जनता पहले क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनती है और फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है अपने में से किसी एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। वैसे ही जनता सीधे जिला पंचायत सदस्य को चुनती है और जिला पंचायत सदस्य फिर अपने में से किसी एक व्यक्ति को जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। अब ये गणित समझिए, जो ब्लॉक है उसमें अधिक से अधिकतम जो ब्लॉक का जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं वो 40-45 होते हैं, कहीं कहीं तो 30-32 भी हैं। 20 एक न्यूनतम संख्या वैसे होती है एक ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, लेकिन उत्तराखंड में एवरेज 30 से लेकर 40 तक के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या है। यानी कि ब्लॉक प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए मुश्किल से 20 से 22 सदस्यों का इंतजाम करना है। तो फिर ये सारा काम हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हो जाता है, यानी कि आप 20-22 सदस्यों को आपको जुटाना है, आप कुछ को किसी तरह का प्रलोभन दीजिए, किसी को किसी तरह का प्रलोभन दीजिए और अपने पक्ष में कीजिए और बहुमत के साथ आप ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं। लगभग यही स्थिति जिला पंचायत में होती है। जिला पंचायत में भी एवरेज करीब 30 से 35 जो सीटों की संख्या है एक जिला पंचायत में, वहाँ 30 से 35 है। यानी कि एक व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए करीब 15, 16, 17 सदस्यों की जरूरत होती है, तो वो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। इसीलिए लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी प्रत्यक्ष तरीके से हो, जिसमें कि जनता वोट करे। अभी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रत्यक्ष चुनाव संभव है, इसमें संवैधानिक स्थिति क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जो पंचायती राज एक्ट का जो 73, जिसके जरिए मतलब पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत की गई, 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में लागू किया। इसमें पंचायतों को तमाम सारे अधिकार देने की बात हुई थी। हालांकि वो सब किसी भी राज्य में उस रूप में उसमें अमल नहीं हुआ, लेकिन इसी एक्ट में जो पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, इस एक्ट में साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए होगा, और उसके बाद क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो यानी कि एक केंद्रीय एक्ट है, एक भारत सरकार का कानून है, इसमें किसी भी राज्यों के स्तर पर बदलाव संभव नहीं है। हालांकि तमाम राज्यों की तरफ से इस पर संशोधन की बात होती रही है, तमाम राज्यों की तरफ से कोशिश होती है कि इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया जाए। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी इसी कार्यकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कराने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा हुआ है। अब अगर इसको भारत सरकार संशोधन करती है तो भारत सरकार को पहले संसद के दोनों सदनों में इस कानून को 2/3 बहुमत के साथ पारित करवाना होगा। उसके बाद देश के सभी राज्यों में इस कानून को उनकी विधानसभा में रखा जाएगा और उसमें से कम आधे विधानसभा से इस कानून को मंजूरी दिलानी होगी।
यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव कराने की जो कोशिश है, जो मांग है, वो कानूनी तौर पर काफी जटिल है। इसके लिए भारत सरकार को पहल करनी होगी और फिर देश के ज्यादातर राज्यों के बीच इसको लेकर सहमति कायम करनी होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि ठीक है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव में खरीद फरोख्त की शिकायत तो होती है, लेकिन क्या जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो बहुत साफ सुथरे तरीके से होते हैं? ऐसा भी तो नहीं है। चुनाव होते हैं उसमें भी तो हमने देखा है कि पैसे का, शराब का बोलबाला होता है और ये सभी चुनाव में होता है। तो मेरी जो व्यक्तिगत तौर पर इसमें राय है कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव हो भी जाए, जैसे कि हम नगर निगमों में देखते हैं, नगर पालिकाओं में देखते हैं, नगर पंचायतों में देखते हैं, तो जनता के द्वारा सीधे भले ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएं, लेकिन पैसे का बोलबाला था उसमें भी रहना ही है। तो बहरहाल इसमें क्या होता है, ये एक लंबी बहस इस पर हो सकती है, लेकिन इसकी संवैधानिक स्थिति मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है कि इसमें बदलाव लाना, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष कराने के लिए जो कानून बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी है, काफी जटिल है। इसमें स्टेट के लेवल से कुछ नहीं हो सकता, इसमें भारत सरकार को इन्वॉल्व होना होगा। तो ये इसमें स्थिति है। फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।